हेलो प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए एक हिंदी की कहानी लेकर आई हूँ। आइए तो सुनते हैं कहानी, जिसका नाम है जादुई किताब और पंखू। पुराने समय की बात है। कुंदनगढ़ नाम का एक बहुत विशाल राज्य था, जिसमें राजा सूर्यभान राज करते थे। राजा सूर्यभान एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी एक रानी थी, जिसका नाम था रानी चित्रा। उनकी शादी को बहुत समय हो चुका था, लेकिन राजा सूर्यभान की कोई संतान नहीं थी। इतना बड़ा विशालकाय राज्य और राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राज्य में और महल में भी चर्चा होने लगी कि राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा कहीं भी बाहर सभा में जाते राज्यों में, तो उन्हें कई तरह की बातें सुनने को मिलती। ऐसे ही रानी चित्रा के साथ भी होता था। अब राजा रानी को यह चिंता होने लगी कि राजा सूर्यभान के बाद राजगद्दी को कौन संभालेगा। एक दिन रानी चित्रा राजा को कहती है कि हे राजन, क्यों ना आप दूसरी शादी कर लें। इससे हमारे राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। इस पर राजा भी अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए रानी की बात को मान लेते हैं और दूसरी शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। महल में छोटी रानी के आने से बहुत ही चहल पहल हो जाती है और सबको यह उम्मीद रहती है कि अब तो कुंदनगढ़ को जल्दी ही उत्तराधिकारी मिल जाएगा। छोटी रानी बड़े ही गुस्सैल स्वभाव की थी, जबकि बड़ी रानी बिल्कुल उसके उल्टी बहुत ही शीतल स्वभाव की थी। छोटी रानी बात बात पर गुस्सा हो जाती थी। किसी नौकर बांदी से कोई भी गलती हो जाती तो उसे बहुत कठोर सजा सुनाती थी। राजा सूर्यभान की दूसरी शादी को भी कई साल बीत गए, लेकिन छोटी रानी से भी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन महल के द्वार पर एक साधु भिक्षा लेने के लिए आए। बड़ी रानी चित्रा मोतियन का थाल भरकर साधु को भिक्षा देती है। रानी का उदास चेहरा देखकर साधु उदासी का कारण पूछता है, तो रानी रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि हमारा इतना बड़ा राज्य है, लेकिन हमारी कोई अपनी संतान नहीं है। इतने बड़े राज्य का आगे जाकर उत्तराधिकारी कौन होगा। हे साधु महाराज, आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। साधु महाराज रानी को कहते हैं कि आप उदास मत होइए, राजा को बुला लीजिए, मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ। राजा सूर्यभान व उनकी दोनों रानियां साधु के पास बैठ जाते हैं और साधु महाराज उनको एक किताब व एक मुरली देते हैं और कहते हैं कि इस किताब में 5507 पन्ने हैं। 7 दिन में राजा को बिना सोए यह मुरली बजानी है और 7 दिन बिना सोए रानी को किताब को पढ़ना है। राजा सूर्यभान अपनी दोनों रानियों के साथ अनुष्ठान पर बैठ जाते हैं और राजा मुरली बजाने लगते हैं तथा रानियां किताब पढ़ने लगती हैं। छोटी रानी तीसरे ही दिन खड़ी होकर गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है कि वह साधु तो कोई राह चलता पागल था, भला ऐसे भी कभी संतान पैदा होती है। मुझसे यह सब और नहीं होगा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। और उठकर अपने कक्ष में जाकर सो जाती है। राजा सूर्यभान और बड़ी रानी चित्रा बड़ी ही श्रद्धा से 7 दिन के अनुष्ठान को पूरा कर लेते हैं और थोड़े ही दिनों में रानी चित्रा गर्भवती हो जाती हैं। ठीक 9 महीने बाद
एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म देती हैं, लेकिन छोटी रानी दाइमा के साथ मिलकर उस राजकुमारी को कहीं दूर खंडहर में कैद कर देती है और वह सोचती है कि अगर बड़ी रानी से उत्तराधिकारी मिल गया तो महल में उसका कोई भी आदर नहीं करेगा। ऐसा सोचकर वह दाइमा को बहुत सारे पैसे व आभूषण दे देती है और सबको यह बताया जाता है कि बड़ी रानी को तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। राजा और बड़ी रानी चित्रा को यह बात सुनकर बड़ा ही दुख होता है। छोटी रानी उस किताब और मुरली को भी राजकुमारी के साथ ही दाइमा को दे देती है और उसे छुपाने के लिए कहती है। राजा ने जब इसके बारे में पूछा तो छोटी रानी ने बताया कि वह तो बच्चा पैदा होने से पहले ही गायब हो गई थी। दाइमा राजकुमारी का नाम पंखू रख देती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और राजकुमारी पंखू बड़ी होने लगती है। जब वह 18 साल की हो जाती है तो एक दिन उसकी नज़र मुरली और किताब पर पड़ती है। वह उस मुरली को उठाकर बजाने लगती है तो बहुत ही सुंदर धुन बजने लगती है और उस जादुई किताब में से एक बहुत ही सुंदर परी निकलकर बाहर आती है, जो पंखू को उसके माता पिता के बारे में बताती है कि तुम राजा सूर्यभान की पुत्री हो और तुम्हें यहाँ ऐसे ऐसे छोटी रानी ने कैद करके रखा है। वह परी पंखू को और दाइमा को छोटी रानी सारी कहानी बताती है तो पंखू कहती है कि मैं अपने माता पिता के पास कैसे जाऊं। तो परी बिल्कुल अपने जैसे ही पंखू को दे देती है और कहती है कि तुम उड़कर अपने माता पिता के पास जा सकती हो। पंखू उड़कर महल में आ जाती है और वह राजा और रानी को सारी आप बीती बताती है। राजा और रानी की आंखें भर आती हैं और वह पंखू को कलेजे से लगा लेते हैं। छोटी रानी और दाइमा को बुलवाया जाता है। भरे दरबार में उनको कठोर दंड दिया जाता है और सारी उम्र के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी दोस्तों आपको कहानी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल टिंग टोंग कहानियाँ को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी कहानी को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।